दोस्तों क्या आप जिम जिम जाते हैं या रनिंग का काम करते हैं या अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं और इसके लिए प्रोटीन के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में घर पर कुछ नेचुरल चीज़ों से प्रोटीन पाउडर बनाना बताएंगे और यह प्रोटीन बनाना भी आसान है और दोस्तों यूज करना भी आसान है। यह प्रोटीन पाउडर पूर्ण रूप से सेफ होगा क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनाया गया होगा। आप मार्केट से जो प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं दोस्तों हमारे लिए आज के समय में सेफ नहीं है, वो महंगा भी पड़ता है और जो प्रोटीन पाउडर आप घर पे बनाएंगे वो सस्ता होगा और सभी पोषक तत्वों से भरपूर होगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा और उन चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं और दोस्तों क्या नुकसान है, इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे शरीर को मजबूती के लिए, कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमें कैल्शियम वाली चीज़ें चाहिए। तो उसमें से है सफ़ेद तिल। दोस्तों सफ़ेद तिल सबसे गुणकारी है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों मूँगफली। मूँगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों भुना हुआ चना। दोस्तों भुना चना आप जानते ही हैं कार्बोहाइड्रेट का खजाना है, प्रोटीन का खजाना है और इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भी पाया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों सोयाबीन का दाना। दोस्तों सोयाबीन के दाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। 100 ग्राम सोयाबीन के दाना में 28 से 30 मिलीग्राम इसमें प्रोटीन ही होता है, यानी 28 से 30% प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। दोस्तों इसके बाद है बादाम। बादाम में सबसे ज़्यादा विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू का बीज जो है याददाश्त को बढ़ाने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए जाना जाता है। तीसरा चीज़ है दोस्तों सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है। तीसरी अगली चीज़ जो प्रयोग होगी दोस्तों वह है अलसी का बीज। दोस्तों अलसी का बीज बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, तो दोस्तों अलसी के बीज में वो मांसाहारी चीज़ों में जो चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें अलसी के बीज में पाई जाती हैं। दोस्तों अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा फैटी 9 एसिड पाया जाता है जो कि दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है हरी इलायची। हरी इलायची में क्या पाया जाता है? हरी इलायची में दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसके अलावा कई प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है धागे वाली मिश्री यूज की जाएगी जिससे इसका मिठास बने। तो धागे वाली मिश्री में दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कुछ प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जो बड़ी ही फायदेमंद है, ताकतवर है, वो है दोस्तों अखरोट। अखरोट दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। अखरोट दोस्तों विटामिन बी 12 का खजाना कहा जाता है और विटामिन बी 12 हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें प्रयोग किया जाएगा मखाना। मखाना भी दोस्तों बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और ये हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अब इतनी चीज़ें इसमें डाली जाएगी। अब इन चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है और उसके बाद फ़ायदे क्या-क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बनाने के लिए आपको चाहिए सफ़ेद तिल 100 ग्राम, मूँगफली आपको चाहिए 100 ग्राम, भुना हुआ चना आपको चाहिए 200 ग्राम, सोयाबीन का दाना 50 ग्राम,
बादाम 100 ग्राम, कद्दू का बीज आपको चाहिए 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, अलसी का बीज आपको चाहिए 50 ग्राम, हरी इलायची आपको चाहिए 10 ग्राम। इसके अलावा धागे वाली मिश्री चाहिए आपको, जितना ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं इसका 2 गुना होना चाहिए। जैसे पहले हमने क्या बताया, सफ़ेद तिल 100 ग्राम है, तो ये आपका धागे वाली मिश्री आप जितना मीठा लेते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं, 200 ग्राम से 300 ग्राम। इसके अलावा मखाना आपको लेना है दोस्तों 50 ग्राम, अखरोट लेना है 50 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद, जैसे इसमें भुना हुआ चना है, इसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद तिल, मूँगफली, सोयाबीन का दाना, बादाम, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, बाकी जितनी चीज़ें हैं इसे अलग-अलग करके स्लो आँच पे आपको भूनना है। स्लो आँच पे भूनने से क्या होता है, जो इसमें सीलनपन है, इसका मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसका स्वाद बढ़ जाता है। भूनने के बाद ये सारी चीज़ें डाल कर के मिक्सर में, दोस्तों आपके घर मिक्सर होगा, उसी में मिक्सर में डाल करके आप इसे बढ़िया से पाउडर बना लीजिए। अब ये आपका पाउडर बन के रेडी हो गया, सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित पाउडर बना है और इस पाउडर का प्रयोग सब लोग कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलाई गई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और ये एकदम ईजी सा पाउडर है। अब दोस्तों इसे किसी कांच के डिब्बे में भर करके रख दीजिए। अब इसी में से पाउडर प्रयोग करना है। प्रयोग करने से पहले कितनी मात्रा में लेना है, इसके पहले हम ये जान लेते हैं इसके फायदे क्या-क्या हैं और इस पाउडर का प्रयोग करते समय हमें कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम इस पाउडर की बात करें तो दोस्तों ये हमारे शरीर का पूरा ग्रोथ करेगा। चाहे वो मसल्स ग्रोथ हो, चाहे वो दोस्तों हड्डियों का ग्रोथ हो। ये नहीं कि पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, शारीरिक हर प्रकार की कमज़ोरी को दूर करेगा, शरीर में खून को बढ़ाएगा, भूख को बढ़ाएगा, मसल्स को बढ़ाएगा, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत करेगा। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को भी दूर करेगा, क्योंकि सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं। यानी शारीरिक हर कमजोरी को दूर करेगा। अब इस पाउडर को प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतना चाहिए। बस सावधानी यही है, आपका पेट खराब नहीं होना चाहिए, गैस एसिडिटी नहीं बननी चाहिए, जिससे यह पाउडर सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जितने दिन तक आप इस प्रोटीन पाउडर का सेवन करेंगे उतने दिन तक घर के बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। घर के बाहर की जितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाती हैं। चाहे वो दोस्तों खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद है। जितने दिन तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे उतने दिन तक चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। उतने दिन तक आप उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए और दोस्तों कुछ अपने डेली रूटीन में योगा, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, जिम जाना बढ़ा दीजिए। क्योंकि जब आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो उसके साथ कुछ मेहनत करना पड़ता है, तभी उसके पूरा फल मिलता है। बस यही इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब चलिए जानते हैं इस पाउडर का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों इस पाउडर का प्रयोग आप 50 ग्राम, 25 ग्राम से 50 ग्राम डेली कर सकते हैं, सुबह-शाम कर सकते हैं। अगर घर पे दूध है तो दूध के साथ कर सकते हैं, नहीं है दूध तो दोस्तों गुनगुने पानी के साथ 50 ग्राम पाउडर सुबह-शाम ले सकते हैं या 25 ग्राम सुबह-शाम ले सकते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र है। कितने दिनों तक लेना है, दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप ले सकते हैं। फिर शारीरिक कमज़ोरी दूर हो जाए, फिर इसे बंद कर दीजिए। फिर जब आपको लगे तो आप फिर बना कर के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पाउडर आपको कैसे